क्रिप्टोकरेंसी की विशेषताएं। इसमें सभी सूचनाएं कूटबद्ध रहती हैं, इसी कारण कोई भी अपनी मर्जी से अतिरिक्त कॉइन नहीं बना सकता। इसके अलावा एनक्रिप्टेड डाटा होने के कारण डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। बिटकॉइन भौतिक रूप में नहीं होते, अतः नष्ट होने का खतरा ना के बराबर है। क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर चलती है। क्रिप्टोकरेंसी अति विश्वसनीय ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करती है। ब्लॉकचेन तकनीक यह एक विशेष प्रकार की विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसमें प्रत्येक यूजर के लिए एक ब्लॉक बनता है। प्रत्येक यूजर में 3 घटक होते हैं: डेटा, हैश, प्रीहैश। विभिन्न चरणों में ब्लॉक मिलने से ब्लॉकचेन बनता है। ब्लॉकचेन में किया गया प्रत्येक हस्तांतरण भुगतान एन्क्रिप्टेड रूप में हैश फंक्शन के साथ सेव होता है। ब्लॉकचेन में सबसे पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में जो हैश होता है वही अगले ब्लॉक का प्री हैश बन जाता है। यदि किसी भी ब्लॉक स्तर पर कोई भी परिवर्तन की मंशा जताई जाए तो कम से कम 51% ब्लॉक सहमत होने आवश्यक हैं। यदि ऐसा ना हो तो उस ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया जाता है, अर्थात हस्तांतरण सफल नहीं होगा। प्रत्येक ट्रांजैक्शन की कॉपी प्रत्येक ब्लॉक पर उपलब्ध रहती है। उसी कारण इस व्यवस्था को विकेंद्रीकृत मॉडल माना गया है और अपेक्षाकृत रूप से सुरक्षित भी माना गया है। ब्लॉकचेन के लाभ। ब्लॉकचेन तकनीक में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है तथा बैंकिंग आदि की संभावना न के बराबर होती है। उच्च विश्वसनीयता, क्योंकि एक बार ब्लॉक करने के बाद भ्रष्टाचार, साइबर अपराध आदि आसानी से इसे शिकार नहीं बना सकते। पारदर्शिता का स्तर काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रत्येक यूज़र के पास एक कॉपी सेव रहेगी। मध्यस्थों की भूमिका न्यूनतम हो जाती है क्योंकि ब्लॉकचेन में विक्रेता और क्रेता सीधे संपर्क में रहते हैं। व्यापारिक लेन देन की आवृत्ति प्रभावशीलता बढ़ जाती है क्योंकि हिसाब किताब तथा लेन देन में संबंधित समय बच जाता है। स्थानीय भौगोलिक देश राजनीति सीमाएं इस प्रणाली को बाधित नहीं कर सकती, अर्थात यह हर उस स्थान पर प्रभावी होगी जहां इंटरनेट उपलब्ध होगा। अधिकतम लोगों तथा अधिकतम प्रकार के कार्यों को इससे शामिल किया जा सकता है। यूजर अपनी इच्छा अनुसार केवल परिवर्तन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क में यूजर को नेटवर्क की इच्छा अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि यदि किसी देश का स्वास्थ्य से संबंधित डेटा ब्लॉकचेन पर अपलोड किया जाए, यदि 2 भागों में बांटा जा सकता है: निजी जानकारी और समाज या पेशे से संबंधित उपयोगी जानकारी। ब्लॉकचेन नेटवर्क में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि निजी जानकारी छुपी रहे और अन्य जानकारी उचित लोग देख पाएं। यह अब तक का सबसे तेज, बृहत्तम किंतु सुरक्षित आईटी आधारित तरीका है। चुनौतियाँ: यह अनावश्यक रूप से महंगी है। यह तकनीक बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग मांगती है। निजता का हनन होता है। लेजर बही खाता सभी यूजर के पास उपलब्ध रहेगा किंतु इसका उपयोग पूर्ण रूप से तकनीक में पारंगत व्यक्ति ही कर सकता है। भारत जैसे देश में कंप्यूटर और इंटरनेट तक सभी की पहुंच एक चुनौती है जिसमें अभी वर्षों का समय लग सकता है। यह पूर्ण रूप से नेटवर्क दक्षता पर आधारित है, अतः लगातार हाई स्पीड इंटरनेट आवश्यक है। ब्लॉकचेन में डेटा को एनएफटी के रूप में स्टोर किया जाता है जिससे नॉन फंगेबल टोकन कहा जाता है। एनएफटी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक प्रकार का स्वामित्व का प्रतीक है। एनएफटी को व्यक्ति के किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा के आधार पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र देता है। एनएफटी को भी यदि कोई हैक कर ले तो स्वामित्व भी प्रश्न चिन्ह में आ जाएगा। ब्लॉकचेन में मुख्य सहमत ट्रेनिंग तथा संसाधनों की एक ब्लॉकचेन तकनीक को सरकारी स्तर पर जब तक नियमन नहीं मिलता तब तक यह पद्धति प्रश्न चिन्ह में रहने वाली है। ब्लॉकचेन तकनीक में बिटकॉइन आर्थिक आहरण से संबंधित है।
लाभ, तुरंत फंड ट्रांसफर होगा तथा मध्यस्थता की भूमिका समाप्त। सस्ती व त्वरित तकनीक, लेन देन पूर्णतः सुरक्षित तथा खरीदने व बेचने वाले का नाम उजागर नहीं होगा। वर्तमान क्रिप्टो करेंसी सिस्टम वॉलेट के आधार पर कार्य करता है। वॉलेट के दो भाग होते हैं, पब्लिक एड्रेस की और प्राइवेट की। इनमें से पब्लिक एड्रेस की सार्वजनिक और प्राइवेट की निजी रहती है। चेक, डीडी तथा नोट जैसे भौतिक माध्यम महंगे और धीमे हैं। यदि ई बैंकिंग की बात करें तो बैंकों द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है जो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन लेन देन में क्रिप्टो के मध्यस्थ न्यूनतम है तथा लेन देन खर्च न के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी संबंधित अनिश्चितताएं, क्रिप्टो करेंसी किसी भी संस्था से सोवेरिटियन गारंटी नहीं रखती, जैसे कि नोट पर आरबीआई गवर्नर द्वारा गारंटी दी जाती है। बाजार की अनिश्चितता, दिसंबर 2017 में एक 20,000 यूएस डॉलर का था जो आज दिसंबर 2021 में लगभग 50,000 पर है। कोई भी राजनीतिक निवेश समझौता प्रभावशाली व्यक्ति का ट्रस्ट इसकी दर को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर शेयर मार्केट पर होगा। सुरक्षा से संबंधित साइबर सुरक्षा डर हमेशा बना रहता है। मालवेयर संबंधित डर, हम जानते हैं कि मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि वह निजी सूचना चुरा सके, कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम का दुरुपयोग या बिगाड़ कर सके। यदि मालवेयर पहले से है तो क्रिप्टो करेंसी चोरी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग, यह एक स्थान से इसके स्थान पर अवैध रूप से पैसे भेजने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। क्रिप्टो करेंसी इसे आसान बना देती है। क्रिप्टो करेंसी बैंकों तथा सरकारी स्तर पर बनाई गई रेगुलेशन को बाईपास करती है। अतः क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नियम तथा कानून सदैव अधूरे लगते हैं। ट्रेडर फंडिंग, घोटाले, रिश्वत आदि इसका सहारा ले सकते हैं। ऊर्जा की खपत में बढ़ेगी। भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य, 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के तहत सभी बैंकों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की आपसी मुद्रा में संबंधित लेन देन प्रतिबंधित किए जाते हैं। इससे पहले आरबीआई ने 2013 में 2017 लोगों के लिए चेतावनी नोटिस निकाले थे, जिनका उद्देश्य जागरूकता लाना था। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बैन को हटा दिया और लोग फिर से निवेश करने लगे रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही की खबरों के अनुसार पूर्ण निवेश ब्लैंकेट बैन का जिक्र किया है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियंस डिजिटल करेंसी बिल 2021 ला रही है, जिसके अनुसार यदि भारत सरकार क्रिप्टो को बैन कर दे। ब्लैंकेट बैन का दुष्प्रभाव बताओ। ब्रेन ड्रेन समस्या, एग्जाम्पल, रमेश आईटी का टॉपर है। उसने निवेश तथा साइनिंग दोनों तरह से लगभग बिटकॉइन कमाए हैं। भारत में तकनीक रूपांतरण के भविष्य के प्रति लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। यह प्रतिबंध लागू करने के लिए बहुत बड़ी अवसंरचना लानी होगी। मेडिनिटी ने 2021 में ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की तथा बताया कि ब्लॉकचेन की पारदर्शिता, सुरक्षित तथा अप्रभावी उपयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन इसका विरोधाभासी प्रतीत होता है। आम आदमी भविष्य में नए निवेश मॉडल में निवेश करने से डरेगा। भारत सरकार को क्रिप्टो तथा आभासी मुद्रा को कानूनी रूप से परिभाषित करना चाहिए। क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुझाव की नियम बनाने चाहिए। नियमन की उचित और मध्यम मार्ग है और नियामकात्मक निकाय की स्थापना जैसे तकनीक व इकोनॉमी के कुशल योग हैं। क्वेश्चन, भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य समस्त प्रकार की आशंकाओं के बाद ही उज्जवल दिख रहा है। टिप्पणी करें।
क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड सर्वप्रथम कंपाक नामक कंपनी ने क्लाउड शब्द को 1996 में काम में लिया था। यूएसए में 1977 में एरपा नेट एडवांस रिसर्च एडजस्ट एजेंसी नेटवर्क द्वारा प्रतीक काम में लिया गया। AARPANET एरापेनेट। 2002 में अमेजन ने AWS अमेजन वेब सर्विसर नामक कंपनी की शुरुआत की। 2020 में AWS ने $468 का राजस्व हासिल किया। 2006 में गूगल ने ऐप इंजन बनाया जिस पर कोई भी कोडर नई ऐप बना सकता है। 2008 में NSA ने NEBULA लॉन्च किया। यह वैज्ञानिक के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म था। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज्यूर सेवा शुरू की। आज के समय में IBM, AWS, ब्लूहोस्ट आदि सैकड़ों कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग सक्रिय रूप से आर्थिक हितों का साथ दे रहे हैं। इंटरनेट की सहायता से चलने वाली कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिका, गणना या इंटेलिजेंस आदि का लाभ किसी स्रोत से उठाने की तकनीक की क्लाउड कंप्यूटिंग है। टाइप ऑफ क्लाउड 4 टाइप: निजी क्लाउड, प्राइवेट, सार्वजनिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। निजी क्लाउड इस आंतरिक क्लाउड कॉर्पोरेट क्लाउड भी कहते हैं। इसमें कंपनी विशेष द्वारा केवल कुछ ही लोगों को क्लाउड उपयोग देने की अनुमति होती है। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, HP, डेल्टा सेंटर और UBUNTU आदि खुद को क्लाउड रखते हैं। लाभ: निजता की रक्षा, साइबर सुरक्षा, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट। चुनौतियां: महंगी तकनीक, खुद को प्रशिक्षित लोगों की टीम चाहिए, सेलेक्टिव यूजर की यूज कर पाते हैं। पब्लिक क्लाउड यह शेयर किए जाने वाले प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। इसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक थर्ड पार्टी की तरह क्लाउड उपलब्ध कराया जाता है जिसे पे एज पर यूज मॉडल के आधार पर काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल गूगल क्लाउड, IBM का ब्लू क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। तुलनात्मक रूप से सस्ता, कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, ये इसके लाभ हैं। टुकड़ों में अलग स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं। सेटअप जल्दी व आसान, समय की बचत, किसी को भी आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है। सीमाएं: निजता पर प्रश्न चिन्ह, साइबर सुरक्षा पर कम ध्यान, अपने स्तर पर कस्टम नहीं कर सकते। कम्युनिकेटिव क्लाउड यदि एक ही प्रकार के उद्देश्य से जुड़े संस्थान या लोग किसी क्लाउड के उद्देश्य विशेष के साथ सीमित करते हुए काम में लेते हैं तो सामुदायिक क्लाउड बन जाते हैं। एग्जाम्पल भारत सरकार को सभी संस्थाएं सरकारी कार्यों के लिए मेघराज काम में लेती हैं। मेघराज भारत सरकार का एक क्लाउड है। 2014 इसे NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा चलाया जाता है। भारत सरकार ने मैटी द्वारा अपना रणनीति में क्लाउड का जिक्र किया जो इसी को मेघराज के रूप में धरातल पर उतारा गया। मेघराज भारत सरकार का डिजिटल इंडिया, ई सर्विस तथा ई क्रांति, ई गवर्नेंस मॉडल लागू करने में सहायक रह गया। मेघराज में भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग सहायता से अलग अलग क्षेत्रों में निम्नलिखित तकनीक कार्य संपादित हो गए हैं। ई ग्राम पंचायत, इंडिया रेलवे का क्लाउड, किसान सुविधा, डिजीकॉलर और ई हॉस्पिटल, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माय गवर्नमेंट, ई ट्रांसपोर्ट आदि सभी नवाचार क्लाउड से ही संभव हो पाए हैं। भारत सरकार ने क्लाउड की सहायता से GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चलाया है जिस पर लगभग 19 लाख उत्पाद उपलब्ध हैं जहां लगभग 50,000 संसाधन खरीद फरोख्त करते हैं। भारत सरकार ने NHAI का सारा डेटा जैसे राजमार्ग, यातायात, भार, ट्रैफिक नियंत्रण, GI ट्रेनिंग आदि क्लाउड पर डालने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने ई ग्रंथालय
नाम से पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। यह सभी पुस्तकालयों को ऑनलाइन मैनेज कर सकेगा। मेघराज के तकनीक पहलू। मेघराज में पास अर्थात प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नामक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सहायता से स्वयं की वेब एप्लीकेशन चलाई जा रही है। मेघराज IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की सहायता से एक अलग तरह का क्लाउड सुविधा दी गई है, जिसमें यह स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले सकते हैं। मेघराज में SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस के तहत सभी घटकों को क्लाउड के द्वारा दिखाया जाता है। नोट: क्लाउड सर्विस के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है: SaaS, PaaS, IaaS। यदि कोई उपभोक्ता सभी सुविधाओं को अपने स्तर पर खुद मैनेज करना चाहे तो उसे निम्न घटकों की आवश्यकता होती है: एप्लीकेशन, ऐप, डेटा, रनटाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल सेक्शन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। सास में सभी 9 घटक होते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड देगा। पास में ऐप, डाटा, यूज़र चलाएगा, शेष 7 क्लाउड देगा। IaaS में ऐप, डेटा, रन टाइम और मिडलवेयर तथा OS यूज़र बनाएगा, शेष 4 क्लाउड द्वारा चलेगी। वर्चुअलेशन आभासीकरण की प्रभावी तकनीक है। यूज़र को स्टोरेज, गणना या अन्य सुविधाओं काम में लेते समय वास्तविक दुनिया का आभास कराते हैं। मिडलवेयर यह सॉफ्टवेयर ऐप को यूज़र की आवश्यकता समझने में सहायता करता है। रिक्वेस्ट ऐप रिस्पॉन्स हाइब्रिड क्लाउड 2 क्लाउड का मिश्रित रूप। क्लाउड ऑफ क्लाउड की संकल्पना में बहुत सारे क्लाउडों को आपस में मिलाकर एक क्लाउड नेटवर्क तैयार करने में, जिसे इंटर क्लाउड भी कहते हैं। OTT सोशल मीडिया रेगुलेशन। भारत सरकार ने फरवरी 2021 में PIB पर यह एक सूचना जारी की, जिसमें IT मंत्रालय MeitY के हवाले से कहा गया: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में कारोबार करने का स्वागत है, लेकिन उन्हें भारत का संबंधित और कानून का पालन करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निश्चित तौर पर सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आम उपभोक्ता को सशक्त बनाने वाले सोशल मीडिया का दुरुपयोग और गलत लाभ उठाने पर वे आवश्यक जवाबदेह होंगे। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता अधिसूचित किए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा प्रगतिशील, उदार और समसामयिक है तथा भारत सरकार का रचनात्मक और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर अंकुश का कोई विचार नहीं है, किंतु डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का ध्यान में रखते हुए ये नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया तथा OTT आदि के संदर्भ में सामंजस्यपूर्ण और अनुकूल निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार के अनुसार भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ उपयोगकर्ता, यूट्यूब पे 44.8 करोड़, फेसबुक पे 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। सोशल मीडिया आम नागरिकों को रचनात्मक दिखाने, सवाल पूछने, सूचना के अवगत होने, सरकार की आलोचना करने में सक्षम बनाता है। भारत सरकार लोकतंत्र के अनिवार्य ढंग के रूप में आलोचना और असहमति को अधिकार के रूप में स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है, किंतु संसद समिति न्यायिक आदेशों में देश के विभिन्न हिस्सों में सिविल सोसाइटी द्वारा लगातार सोशल मीडिया के दुरुपयोग को एक चिंता के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि आतंकियों की भर्ती, महिमामंडन, अश्लील सामग्री का प्रचार, असहिष्णुता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना, अपमानजनक भाषा, आत्महत्या संबंधित सामग्री, धार्मिक रूप से समुदाय या वर्ग विशेष को लक्षित करना तथा किसी के निजी छायाचित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आदि।
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान प्रचलिता मुकदमा के 2018 के आदेश के संदर्भ में दिशा निर्देशों को तैयार करने की प्रेरणा ली। भारत सरकार सामग्री उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म और अन्य अनुप्रयोगों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रैप और गैंग रैप की तस्वीरों वीडियो साइट को खत्म करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करती है। इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को समय सीमा की जानकारी दी गई तथा तय समय सीमा में ही भारत सरकार के नए नियम बनाकर जारी कर दिए। इन नियमों में मुख्य घटक स्वनियमन, प्रकाशकों द्वारा स्वनियमित संस्थानों का विनिमय, निगरानी तंत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नोट: भारत सरकार के बीते 1.5 साल में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ओटीटी कंपनियों द्वारा विशेष का सामना किया, क्योंकि यह कंपनियां स्वनियतात्मक तंत्र के विरुद्ध थी। भारत सरकार द्वारा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ तथा यूके के प्रतिनिधित्व मंडलों से परामर्श किया गया, क्योंकि इन सभी स्थानों पर डिजिटल कनेक्ट के लिए नियामक मॉडल है या स्थापना के दौर से गुजर रहे हैं। भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की करंट को 5 उम्र आधारित श्रेणियों में बांटा है: यूनिवर्सल, UA 7+, UA 130+, UA 16+ और AV। ओटीटी को यह वर्गीकरण खुद करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म की AV कनेक्ट के लिए उपयोगकर्ता की आयु सत्यापन की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म को UA 13+ के संदर्भ में अभिभावक ताला, हर कनेक्ट और कार्यक्रम के साथ कनेक्ट विवरण में वर्गीकरण रेटिंग का उल्लेख करना होगा। कनेक्ट की प्रवृत्ति बतानी होगी और हर कार्यक्रम की शुरुआत में दशक विवरण, यदि लागू है, दिखाना होगा या दशक की उम्र में संबंधित परामर्श देना होगा, ताकि दर्शक सोच समझकर फैसला कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 87 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए यह नियम मंत्रालयों को इन्हें लागू करने की शक्ति प्रदान करते हैं और ओटीटी, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन समाचार पर लागू होंगे। ओटीटी के तकनीक तथ्य: ओवर द टॉप। ओटीटी की परिभाषा सबसे पहले कनाडा में तय की गई। 2011 में ओटीटी को परिभाषित करते हुए CRTC कनाडा रेडियो टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन कमीशन ने कहा कि इंटरनेट की सहायता से स्वतंत्र रूप से चलने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ओटीटी की श्रेणी में आएंगे। TRAI द्वारा ओटीटी के विनिमय से इनकार किया गया, क्योंकि भारतीय संदर्भ में ओटीटी सेवाओं के आशय ऐसे ऐप या सेवाओं से हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ओटीटी शब्द का प्रयोग आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के अर्थ में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इनका प्रयोग होता है। ओटीटी के 3 भाग: मल्टीमीडिया ओटीटी, ऐसे ओटीटी मल्टीमीडिया में संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल: नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। ऐप रिलेटेड ओटीटी, ये ओटीटी उपभोक्ता को ऐप के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराते हैं। टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी, ये दूरसंचार, SMS या मल्टीमीडिया मैसेज भेजने संबंधित सेवाएं देते हैं, जैसे गूगल डियो और वीचैट। ओटीटी प्लेटफॉर्म से 2020 में 15 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार दिया है। भारतीय प्रचारकों द्वारा कुछ ओटीटी शुरू किए गए, जैसे बूट, हॉटस्टार। ओटीटी टेलीविजन और सिनेमा हॉल को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ओटीटी अभी भी सेंसर सॉफ्टवेयर के दायरे में टीवी और सिनेमा की तरह नहीं है। देश में बनने वाले चलचित्रों का नियमन सिनेमेग्राफी एक्ट के तहत किया जाता है। साथ ही CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा फिल्म को प्रमाण पत्र लेना होता है, जिससे आम भाषा में सेंगर सर्टिफिकेट कहते हैं। भारत में टीवी चैनलों पर आने वाली सभी कार्यक्रम तथा विज्ञापन केवल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1955 के तहत विनियमित होते हैं। ओटीटी उपयुक्त दोनों प्रक्रियाओं में बाईपास करता है। हालांकि सेंसर के पास हुई फिल्मों में ओटीटी का हिस्सा है, किंतु चिंता का विषय ओटीटी द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले एक्सक्लूसिव
कंटेंट हैं। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिर्जापुर की गलत छवि दिखाने के कारण कुछ लोग न्यायपालिका में गए थे। क्राउड फंडिंग, यह एक नया शब्द है जिसका प्रयोग डिजिटल युग में उस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए होता है जिसमें किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर, सामाजिक कल्याण से संबंधित किसी उद्देश्य के साथ छोटी छोटी रकम तमाम लोगों को सोशल मीडिया या वेब आधारित या डिजिटल पेमेंट आदि के माध्यम से जुटाई जाए या इन माध्यमों का उपयोग करके पैसा देने का तकनीक बताया जाए, इसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। समुदाय आधारित क्राउड फंडिंग में दान या पुरस्कार राशि आती है जिसे भारतीय नियमों में वैध माना जाता है, किंतु एक्टिविटी के आधार पर क्राउड फंडिंग करना गैर कानूनी है। हाल ही में क्राउड फंडिंग से संबंधित जो चैरिटी के मामले सुर्खियों में है, बाबा का ढाबा और सुनो सुद के यहाँ इनकम टैक्स की विभाग की रेड। रोबोटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रौद्योगिकी का, विशेष रूप से एआई का प्रयोग करके विशेष प्रकार के मशीन तैयार किया जाए जो किसी कार्य को स्वतः कर सके, रोबोटिक्स कहलाती है। रोबोट मूल रूप से चेक शब्द का जिसका अर्थ है फोर्स लेबर दास। रोबोटिक्स के नियम, पूरे विश्व में रोबोटिक्स के क्षेत्र में 3 नियमों का पालन किया जाता है। ये नियम रोबोट निर्माण, रोबोट अनुसंधान, रोबोट विकास व रोबोट अनुप्रयोगों पर लागू होते हैं। किसी भी परिस्थिति में रोबोट किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी रोबोट मानव द्वारा दिए गए संचालन सभी निर्देशों का पालन करेगा तब तक कि वह निर्देश पहले नियम को ना तोड़े। कोई भी रोबोट सभी प्रयासों के साथ आत्महत्या करेगा जब तक कि रोबोट के प्रयास नियम एक ओर से हो, एक और दो को ना तोड़े। ह्यूमैनोइड, यह शब्द रोबोटिक्स में उस रोबोट के लिए काम में लिया जाता है जो दिखने में मानव जैसा ही होता है या मानव जैसा ढांचा रखता है। ह्यूमैनोइड का सबसे पुराना उदाहरण असीमो है। ये होंडा का प्रोडक्ट है। ह्यूमैनोइड 2 प्रकार का हो सकता है, मेल ह्यूमैनोइड और फीमेल ह्यूमैनोइड, एंड्रॉइड या ग्योनोइड। भारत में वर्तमान में सबसे चर्चित ह्यूमैनोइड व्योममित्रा है। इसे इसरो के सबसे चर्चित मिशन गगनयान से संबंधित है। व्योममित्रा को जनवरी 2020 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इसे इसरो में माइक्रोग्रेविटी परीक्षणों के काम में लिया गया। इसे बनाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा इसमें मानवीय क्रियाकलापों की नकल करने, प्रश्न का जवाब देने, इंसानों को पहचानने की क्षमता भी डाली गई है। यह वायुमंडल से संबंधित परिवर्तनों व गणनाओं का अध्ययन कर सकती है। भारतीय रेलवे के सुरक्षा वालों की डिवीजन करने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया जो कैमरे, सेंसर आदि युक्त है। ये बहुत तेजी से, बहुत गहनता से तथा बहुत मात्रा में यात्री व सामान स्कैन करती है। कोबोस 6080, यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एआई के आधार पर बनाई गई मशीन है जो बहुत जल्दी RT-PCR स्कैन करके क्रायोड के नतीजे देने में सहायता करती है। दुर्गापुर में CSIR एक रोबोट बनाया गया जिसे एच कार्ड नाम दिया गया। यह प्रयोगशाला में काम आने वाले ऐसे स्थानों पर सहयोग करता है जहां मानव के कार्य करने में जोखिम हो। दक्ष DRDO द्वारा निर्मित ROV रिमोटिकल ऑपरेटेड व्हीकल है जिसमें विशेष तौर पर तथा नाभिकीय या परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। इसका विकास DRDO के रोबोटिक्स लैब द्वारा किया गया है। NETRA, यह DRDO द्वारा विकसित UAV है, अर्थात बिना मानव का विमान। यह निगरानी के लिए विशेष रूप से समवर्ती क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यह सॉफ्टवेयर और एआई की सहायता से मशीन लर्निंग की क्षमता विकसित करने की तकनीक है। इसके बाद रोबोट बार बार दिए जाने वाले कार्यों को स्वतः ही कर सकता है। RPA के आधार पर तैयार किए गए रोबोट 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: प्रोबोट्स, नोबोट्स,
चैटबॉट्स। रोबोट्स बहुत ही सामान्य स्तर की गणना है, वह कंप्यूटरिंग कार्य करते हैं, ये उतनी ही सूचना पर निर्भर होंगे जितनी दी गई है। रोबोट्स यह इंटरनेट सर्च इंजन से जुड़े होते हैं और मांगी गई सूचना ढूंढकर प्रदान करते हैं। चैटबॉट्स वर्चुअल एजेंट हैं जो किसी सूचना तंत्र संबंधित जानकारी किसी पात्र के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिलने वाली जानकारी वास्तविक लगने लगती है। रोबोट के भाग मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं: पावर सप्लाई, विद्युत आपूर्ति, सेंसर, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, बायोमेट्रिक, कंट्रोलर, रोबोट का दिमाग, एक्सक्यूजेट, यह रोबोट में क्रियाविधि करने वाले संधि जॉइंट स्थल होते हैं। मैनिपुलेटर, यह रोबोट के भुजा के लिए शब्द है। एंड इन्फेक्टर, यह रोबोट का एक अंतिम भाग है जो वस्तु या कार्य क्षेत्र को छूता है। धन्यवाद।